श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। राधे राधे। 11 अध्याय सुख सागर का 11वां अध्याय बंधु बांधवों सहित द्वारिका गमन पर प्रजाजनों एवं बंधु बांधवों द्वारा श्री कृष्ण जी का भव्य स्वागत होना। सूत जी कहते हैं कि द्वारिका पहुँच करके श्री कृष्ण जी ने जोर से अपना शंख बजाया। उससे द्वारिका वासी समझ गए कि श्री कृष्ण जी आ गए। फिर तो संसार के स्वामी अपने राजा के दर्शनों की इच्छा से सारी प्रजा टूट करके उनका दर्शन करने लगी। अपूर्व स्वागत हुआ। सबने भगवान श्री कृष्ण जी का अपना सर्वस्व निछावर किया। फिर जैसे पिता से पुत्र कहते हैं वैसे ही प्रीति से आनंद मुख वाले प्रजागण श्री कृष्ण जी से गदगद हो बोले, हे नाथ, इस संसार में आप ही सबका कल्याण करने वाले हैं। हम सब प्रजागण आपके उन चरणों को नम्र प्रणाम करते हैं कि जिन्हें इंद्र, ब्रह्मा और नारद भी प्रणाम करते हैं। हे विश्व आत्मन, आप सबका कल्याण करें, क्योंकि आप ही हमारे माता पिता, मित्र और स्वामी हैं। आप ही हम लोगों के उत्तम गुरु तथा परम देवता हैं। आपके अनुकूल होने से हम लोग कृतार्थ हो गए हैं। आपको पाने से हम लोग सनाथ हैं, क्योंकि जिन आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है, उन्हीं आपके इस हास्य तथा स्नेह युक्त और लोकन वाले तथा मनोहर अंगों को देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त है। हे कमल नेत्र, हे कृष्ण, जब आप हम सबको त्याग करके हस्तिनापुर चले गए तब आपके बिना हम पूर्वासी विकल और दीन होकर के दिन रात आपके ही वियोग में दुखी रहते थे। आपका एक क्षण भी वियोग हमारे लिए करोड़ों वर्षों के समान दुखदायी हो जाता है। प्रजाजनों के ऐसे वचन को सुनते ही श्री कृष्ण जी अपनी उस द्वारिकापुरी में पहुँचे कि जो मधु, भोज, दसाई, कुकुर, अंधक और वृषण बंशियों से वैसे ही रक्षित थी जैसे नागों से पाताल लोक रक्षित रहता है। वह पूरी सब ऋतुओं में पुष्प आदि समस्त संपत्ति वाले पवित्र वृक्ष, लता मंडप से सुशोभित खेलने योग्य बगीचों के मध्य में तड़ागों की शोभा से सर्वदा ही शोभ्यमान रहती थी। उसके नगर द्वार तथा सब घरों के द्वारों और मार्गों में जहाँ तहाँ सर्वत्र मंदरवार टंगे हुए थे। वह पूरी सर्वदा ध्वजा और पताकाओं से अलंकृत रहती थी कि जिससे राजमार्ग, अन्य मार्ग और बाजारों के मार्ग तथा चौतरे आदि सब झाड़े बुहारे निर्मल और सुगंधित जल से सींचे रहते थे। उसमें फल, फूल, अक्षत और अंकुर जमे हुए थे। मंदिरों के सभी द्वार दही, अक्षत, फल और गन्नों से भूषित तथा भरे घट, बलि, धूप और दीप से सुशोभित रहते थे। तब श्री कृष्ण जी को आते हुए सुनकर के वसुदेव, अक्रूर जी, उग्रसेन, अमित प्रकर्मी, बलभद्र, पद्मन, चारुदेशन तथा जामवंती के पुत्र शाम आदि सब बड़े हर्ष से अपने भोजन, शयन और आसनों को छोड़कर के हाथ में मांगलिक वस्तुओं को लेकर आदर और स्नेहपूर्वक संभ्रमित चित्त बड़े आनंद से अपने रथों पर चढ़कर अगवानी करने चले। वस्त्राभूषणों से सुसज्जित सैकड़ों वेश्याएं प्रसन्न मुख परम सुशोभित हो रथों पर चढ़ करके श्री कृष्ण जी का दर्शन करने के लिए उनके आगे आगे चली। नट नाटकियों की भीड़ लग गई। सूत, मागध और बंदीजन श्री कृष्ण जी के अद्भुत चरित्रों का यशोगान करने लगे। तब श्री कृष्ण जी ने वहां आए हुए पूर्ववासियों तथा समस्त बंधु बांधवों से भेंट कर सबका सम्मान किया। सबने सिर झुका करके श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया। इस प्रकार गुरु ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए श्री कृष्ण जी द्वारिकापुरी में प्रविष्ट हुए। जब वे राजमार्ग में पहुँचे तब उन्हें देखने के लिए उनके आवागमन से परम मुख मानने वाली कुलीन स्त्रियां अपने महलों के ऊंचे भाग में चढ़ गई। श्री कृष्ण जी के दर्शनों से किसी के नेत्र तृप्त नहीं होते थे। जिन श्री कृष्ण जी के वक्ष स्थल में श्री लक्ष्मी जी का निवास है, जिनका मुख सुंदरता रूपी अमृत पीने के लिए नेत्रों का पात्र है, जिनकी
भुजाओं में लोकपालों का वास है, जो सर्वदा पीताम्बर और बनमाला धारण किए रहते हैं, जिन पर मार्ग में श्वेत छत्र और चंवर चला करता है, जिन पर फूलों की वर्षा होती है, वे संसार के स्वामी श्री कृष्ण जी उस समय ऐसे शोभायमान हो रहे थे और सहसा ही द्वारिका में उनका आवागमन ऐसे हुआ कि जैसे आकाश में सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से संयुक्त मेघ शोभायमान होता है। तदंतर श्री कृष्ण जी ने गृह में प्रवेश किया। माता पिता ने उन्हें छाती से लगाया। श्री कृष्ण जी ने देवकी आदि सातों माताओं को सिर झुका करके हर्ष से प्रणाम किया। श्री कृष्ण जी को देख करके माताओं के स्तनों से दूध टपकने लगे। वे कूद करके उनकी गोद में जा बैठे। माताओं ने प्रेम आंसू बहा करके उन्हें भिगो दिया। पश्चात श्री कृष्ण जी समस्त संपत्तियों से पूर्ण तथा सब मंदिरों में उत्तम अपने उस मंदिर में प्रविष्ट हुए जहाँ स्त्रियों के 16,108 मंदिर थे। तब बहुत दिनों बाद विदेश से घर में आए हुए पति को देख करके सब स्त्रियां प्रसन्न होकर के दौड़ पड़ी। सबके नेत्रों में लज्जा और स्नेह भरा हुआ था। सब दूर ही से श्री कृष्ण जी को देखकर उनके हृदय से जा मिली। पश्चात पुत्रों के द्वारा उन्होंने श्री कृष्ण जी के दर्शन किए। उन सब के नेत्रों में प्रेम आंसू भरे हुए थे। उसे उन्होंने बहुत रोका, परंतु वे कुछ टपक ही पड़े। यद्यपि वे श्री कृष्ण जी सबके समीप ही थे, स्थित रहने वाले थे, तथापि उनमें जो प्रतिपल नवीनता उत्पन्न होती थी, उसे भला कौन स्त्री छोड़ना चाहती। इसी से तो परम चंचलता लक्ष्मी भी उनके कमलवत चरणों की भी नहीं छोड़ती है। तथापि देखने में उन श्री कृष्ण जी के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रहता था और वे सर्वदा निरस्त्र ही रहते थे, तथा उन्होंने पृथ्वी का भार हरण कराने के लिए कुचाली राजाओं में परस्पर वैर भाव उत्पन्न करा करके अनेक औक्षणिरी सेना के होते हुए भी सबका सर्वस्व नाश कर डाला। और जब इस प्रकार भू भार हरण वाला कार्य उन्होंने पूरा कर लिया, तभी वे शांत हुए। इसी प्रकार वे श्री कृष्ण भगवान संसार में अपनी माया से अवतार लेकर के साधारण मनुष्यों के समान बहुत स्त्रियों के मध्य में रहकर भी संसार का पालन पोषण और संहार करते रहे। वे सब में रमण करने वाले हैं। उन्होंने सबको मोहित कर लिया, परंतु स्वयं वे किसी के हाथ न लगे। किंतु संसारिक जनों में जो मूर्ख है, वे यही जानते हैं कि श्री कृष्ण एक साधारण मनुष्य थे, परंतु उन्हें जानना चाहिए कि जो प्राकृतिक में स्थिर रहते हुए भी सर्वदा उनके गुणों से युक्त नहीं होता, वही ईश्वर है। यही उनकी ईश्वरता है। 12वां अध्याय। सूत जी द्वारा राजा परीक्षित का जन्म एवं उनके गुणों तथा कार्यों का वर्णन करना। शौनक आदि बोले, विद्वान सूत जी, मैंने आपसे राजा परीक्षित का जन्म और कर्म पूछा है। आप यह क्या कहते जा रहे हैं? तथापि भगवान विष्णु की चर्चा के साथ साथ पांडु वंश की यह कथा परम पवित्र और आनंद को देने वाली है। तो भी हे सूत जी, आप हमें वह कथा बतलाइए कि जब अश्वत्थामा के चलाए हुए बड़े तेजस्वी ब्रह्मास्त्र से राजकुमारी उत्तरा का गर्भ मारा गया, किंतु श्री कृष्ण ने उसे फिर जिला दिया, तब राजा परीक्षित कैसे जीवित हुए और आगे चल करके उन्होंने क्या किया, ये सारी कथाएं हमें सुनाइए। सूत जी कहने लगे, हे शौनक आदि ऋषियों, सुनो। जब युधिष्ठिर को राज तिलक दे करके श्री कृष्ण हस्तिनापुर से चलने लगे, तब माता कुंती ने उन्हें रोकर के उत्तरा के गर्भ का दुखद समाचार प्रकट किया। कृष्ण जी अपनी माया से उत्तरा के गर्भ में जा बैठे और जो ब्रह्मास्त्र का दोष था उसे दूर किया। जो ही समय आया कि एक शुभ मुहूर्त में परलोकवासी अभिमन्यु की स्त्री राजकुमारी उत्तरा ने एक बालक का प्रसव किया। वीर माता और वीर पिता की संतान भी वीर ही होती है। इस नियम से वह अधोजात शिशु भी बड़ा ही सुंदर और सब अंगों से परिपुष्ट उत्पन्न हुआ। राजा युधिष्ठिर ने बड़े उत्साह से उसका सब जात कर्म संस्कार किया, अपार दान दक्षिणा भी दी। ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज, भगवान श्री विष्णु
की रक्षा एवं कृपा से तुम्हारे वंश में जो यह बालक उत्पन्न हुआ है सो यह संसार में बड़ा यशस्वी तथा परम भगवत भक्त होगा। यह मनु के पुत्र साक्षात इक्ष्वाकु के समान राजाओं की रक्षा करने वाला तथा अपनी प्रतिज्ञा को सत्य कर्म से पालन करने वाला होगा। यह दान करने में उसी नगर देश के राजा शिवी के समान परम दानी, शरणागत रक्षक और अपने कुटुंबियों तथा यज्ञ करने वाले के जस को बढ़ाने वाला महाराज भरत के समान प्रतापी होगा। यह ब्रह्मा के समान समदर्शी, भगवान शंकर के समान प्रसन्न होने वाला और लक्ष्मीपति विष्णु के समान सब प्राणियों को आश्रय देने वाला होगा। इसमें श्री कृष्ण जी के समान सब उत्तम गुण विद्यमान है और राजा रंतिदेव के समान उदार तथा यताति के समान परम धर्मात्मा होगा। यह धैर्य में बलि के समान, कृष्ण भक्ति में प्रहलाद के समान श्रेष्ठ होगा। भक्त अश्वमेघ आदि यज्ञों को करने वाला तथा वृद्धों की सेवा करने वाला होगा। यह कुमार्गियों को सुमार्ग पर लाने वाला और जनमेजय आदि राज ऋषियों को उत्पन्न करने वाला तथा यह अपने श्रेष्ठ धर्मों के कारण पृथ्वी पर कलयुग को पकड़ने वाला होगा। साथ ही कुछ काल पश्चात समय आने पर यह द्विज पुत्र श्रृंगी ऋषि से अपनी मृत्यु को सुनकर के बड़ा दुखी हो, राजकाज से उदासीन हो, विष्णु जी की उपासना में लीन हो जाएगा और उस क्रम से चल करके व्यास पुत्र सुखदेव से आत्मज्ञान पाकर के अपने इस शरीर को गंगा में छोड़ करके अपने निश्चित और भय रहित स्थान को चला जाएगा। तब यह इस संसार में गर्भ में देखे हुए श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए सब मनुष्यों में श्री कृष्ण जी की परीक्षा करेगा। इससे इसका नाम परीक्षित होगा। ऐसा कहकर वे ब्राह्मण दान दक्षिणा से संतुष्ट हो अपने अपने घर चले गए। तब जैसे सब कलाओं से पूर्ण चंद्रमा प्रतिदिन शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, ऐसे ही पितरों से पालित राजपुत्र परीक्षित दिन दिन बढ़ने लगा। पश्चात कुटुंबियों के वध से उत्पन्न पाप को नाश करने की इच्छा से राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ करने का विचार किया। श्री कृष्ण जी की प्रेरणा से भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने पृथ्वी को सब दिशाओं से अपूर्ण धन कर तथा दंड रूप से में संग्रह किया। हिमालय की तराई में राजा मारुत के यज्ञ से बच करके गदा हुआ धन और सुवर्ण आदि पात्र को प्राप्त किया। बड़े समारोह एवं पूर्व दान दक्षिणा युक्त युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेघ यज्ञ किए, विष्णु जी का पूजन किया। कितने ही दिनों तक श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर में ही रहे। बाद में द्रौपदी सहित राजा युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर के द्वारिका को चले गए। 13वां अध्याय विदुर जी का धृतराष्ट्र को उपदेश देना और उन्हें साथ लेकर के हिमाचल में तपस्या के लिए जाना, नारद जी का आना और शोक संतप्त युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र का समाचार बतला करके उन्हें उपदेश देना। इसके पश्चात महात्मा त्रिदेव जी ने उपदेश ग्रहण करने के लिए साधु पुरुष विदुर जी हस्तिनापुर से द्वारिका को गए। वहाँ कृष्ण जी ने उनका बड़ा सम्मान किया। विदुर जी कृष्ण जी के बड़े भक्त थे, इससे कृष्ण जी ने उन्हें बहुत दिनों तक अपने यहाँ रोक लिया। विदुर जी सत्संगत का आनंद लेते हुए द्वारिका में रह करके विष्णु जी की आराधना करने लगे। कितने ही दिनों बाद वे फिर हस्तिनापुर आए। यहाँ पांडवों ने अपने साधु चाचा का बड़ा स्वागत सत्कार किया। खुद राजा युधिष्ठिर ने उन्हें पांव धोए। सती, गंधारी, माता कुंती और द्रौपदी आदि स्त्रियों ने बड़ा हर्ष प्रकट कर विदुर जी से प्रेम प्रदर्शित किया। जब विदुर जी श्रम रहित हो बैठे तब राजा युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि हे महात्मन, माता सहित हम पांडवों के एक आप ही रक्षक और सहायक हैं। विष से और अग्नि आदि से आपने समय समय पर हमारी रक्षा की है। आज दिन भी हम आप ही की सहायता से इतने उन्नतशील हो सके हैं। सो हे चाचा जी, कहिए, इतने दिनों तक आपने हमें कैसे भुला दिया था? फिर यह तो बतलाइए कि इतने दिनों में आपने कहाँ कहाँ भ्रमण किए हैं और अब तक किस जीविका से आपका शरीर निर्वाह होता रहा है। तथापि आपके लिए तीर्थों
का भ्रमण और जीविका निर्वाह का प्रश्न कुछ उतने महत्वपूर्ण का नहीं है, क्योंकि आप में तो जनार्दन श्री कृष्ण साक्षात विष्णु रूप से विद्यमान रहते हैं। फिर भी हे महात्म, आप अपने इन समाचार के साथ साथ हमें यह बतलाइए कि द्वारिका में जाकर के आपने क्या क्या देखा और क्या क्या सुना है। कहिए, हमारे मित्र यदुवंशी लोग अपने नगर में सुख से तो है ना? जनार्दन श्री कृष्ण सहित उनके परिवार में सब कुशल तो है ना? तब युधिष्ठिर के ऐसा पूछने पर विदुर जी ने यदुवंश का नाश छोड़कर के द्वारिका का सब समाचार कह सुनाया। यदुकुल का संहार इसलिए नहीं कहा कि साधुजन प्रजा के दुखों को नहीं देख सकते, वे बड़े दयालु होते हैं। इस प्रकार पांडवों से सम्मान पाकर के विदुर जी कुछ दिनों तक हस्तिनापुर में रहे। निर्विघ्न राज्य को प्राप्त कर सुख में पलते हुए पांडवों ने कितने ही दिन बीत गए, उन्हें समय का कुछ भी पता न चला। तब अधिक समय व्यतीत हो गया। ऐसा जानकर के साधु पुरुष विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, आपने व्यर्थ ही में अपने जीवन के समय बिता दिए और कुछ परलोक सुधारने का कार्य न किया, अतः आप शीघ्र ही घर से निकल जाइए। बड़ा भयानक समय आ रहा है। जीवन का अध्यय कुछ और ही होता है। वन में जाकर के तपस्या कीजिए। जब अपने परम प्यारे प्राण भी निकल जाते हैं तब धन आदि में क्या रखा है। अब हम लोगों का वह समय अत्यंत समीप आ गया है कि जब इस असार संसार को त्याग देना पड़ेगा, अतः इसका शीघ्र कोई यत्न कीजिए। पिता, पुत्र, भाई और मित्र मार डाले गए, आपकी भी अवस्था व्यतीत हो गई, शरीर को बुढ़ापा ग्रसे हुए हैं, फिर भी आप दूसरे के सहारे उनके घर में पड़े हुए कुत्तों का सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जिस भीम को आपने आग में जलाया, जिसे विष दिया, जिनकी स्त्री का अपमान किया, जिनका धन अपहरण करवाया, उन्हीं पांडवों के हाथ से दिए हुए अन्न को खाकर जी रहे हैं। परंतु इस प्रकार के दिन होकर के जीने की इच्छा वाले आपको यह भी तो देखना चाहिए कि आपका यह वृद्ध शरीर वृद्धता से जीर्ण वस्त्रों के समान ही कैसा क्षीण हो रहा है। हाँ, आप बड़े अधीर हैं, परंतु आपको संसार से स्नेह त्याग करके निरअभिमान हो जाना चाहिए। यह शरीर धर्म से पृथक है। जो ऐसा समझ करके अपनी इच्छाओं का दमन करता है, वास्तव में वही धीर है। जो मनुष्य स्वयं या दूसरे के आदेश से वैराग धारण कर हृदय में ईश्वर का ध्यान करे, जो सांसारिक कामनाओं का त्याग करके घर से निकल वन को चला जाए, वही श्रेष्ठ है। हे राजन, आपके कुटुंबी और आप भी यह जानते ही हैं कि काल कब आएगा। जब वह आता है तब मनुष्यों में धैर्य तथा दया आदि गुणों का नाश हो जाता है। इससे आप घर से निकल उत्तर दिशा को जाइए। हे सौनक, जब इस प्रकार छोटे भाई विदुर ने बड़े भाई युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र को समझाया तो वे उन्हीं के द्वारा बंध और मोक्ष का मार्ग दिखाए जाने पर निज कुटुंबियों में दृढ़ स्नेह रूपी फांसी को काट करके घर से निकल गए। उनके साथ में उनकी पत्नी सुबल की कन्या सती गंधारी और विदुर ने भी उनका मार्ग पकड़ा। चलते चलते वे लोग हिमालय पर चले गए। इधर जब संध्या वंदना से निवृत्त होकर के अपने चाचा धृतराष्ट्र को प्रणाम करने के लिए युधिष्ठिर उनके भवन में गए तो देखा कि गंधारी और विदुर सहित वे वहाँ नहीं है। इससे युधिष्ठिर को बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने संजय से पूछा। संजय ने कहा, महाराज, मुझे भी नहीं मालूम है। फिर तो नाना प्रकार का संकल्प विकल्प हुआ, बड़ी खोज हुई। पांडवों के राजमहल से लेकर के समस्त हस्तिनापुर में कोहराम मच गया, शोक की काली घटा छा गई। इतने में ही तुम्बुरु आदि गंधर्वों को साथ लिए हुए वहाँ नारद जी आ पहुँचे। तब नारद जी को देख करके भाइयों सहित युधिष्ठिर ने उनका बड़ा ही स्वागत सत्कार किया। नारद जी ने राजा का कुशल समाचार पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, और तो सब ठीक है, इस समय एक नवीन दुख आ पड़ा है। नारद जी ने कहा, क्या? धर्मराज ने कहा,
मेरे चाचा धृतराष्ट्र और विदुर जी न जाने कहाँ चले गए हैं। उनके साथ में माता गंधारी भी चली गई है। हम सब उन्हीं के शोक में पड़े हुए हैं। हे देवर्षि, आपकी गति अबोध है। आप त्रिकालदर्शी और सर्वज्ञागामी हैं। यदि आप जानते हो तो बतलाइए कि मेरे माता पिता समान दोनों श्रेष्ठ चाचा कहाँ हैं। तब नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, शोक न करो। यह संसार ईश्वर के वश में है। वही सबका संयोग और वियोग कराता है। जैसे खेलने वाले की इच्छा से ही खेलने की वस्तु एक स्थान में अथवा अलग अलग रहती है, वैसे ही ईश्वर की इच्छा से ही मनुष्यों का संयोग और वियोग होता है। इसमें चिंता किस बात की है। यह पृथ्वी, जल, वेग, वायु और आकाश से रचित शरीर काल, कर्म और गुणों के वश में है। तो भला यह दूसरों की रक्षा करने वाला कौन है। क्या अजगर से ग्रसित प्राणी भी दूसरे की रक्षा कर सकता है। देखो, जिनके हाथ पांव हैं उनकी जीविका पशु आदि है और पशुओं की जीविका तृण आदि है, और उन पशुओं में भी जो बड़े पशु हैं उनकी जीविका छोटे पशु है। लेकिन जो बिना हाथ पांव, बिना रूप के अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं, उन्हीं को इस संसार में सर्वत्र देखना चाहिए। वे भगवान प्राणियों को पैदा करने वाले, कालों के भी काल और दैत्यों के नाश के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। तथापि यद्यपि वे जिस देव कार्य की इच्छा से यहाँ आए हुए हैं वह पूरा हो गया, तथापि अभी कुछ शेष है जिसकी प्रतीक्षा में वे अभी तक यहाँ रुके हुए हैं। इस कारण से वे ईश्वर श्री कृष्ण जी जब तक यहाँ रहे तब तक तुम लोग भी संसार में बने रहो। धृतराष्ट्र जी जहाँ गए हैं वह मुझे मालूम है। देखो, उत्तर में हिमालय के तट पर एक सप्त स्रोत नामक पवित्र तीर्थ है। वहाँ से गंगा जी निकल करके अपनी 7 धाराओं में प्रवाहित हुई है। वे लोग वहीं रह करके गंगा के पवित्र जल में स्नान ध्यान करते हुए तप कर रहे हैं। अब आसन तथा प्राणायाम की क्रियाओं को करते हुए धृतराष्ट्र ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, और अब वे श्री विष्णु जी का ध्यान करते हुए सत्व, रज, तम तीनों गुणों के दोष से दूर हो गए हैं। अब उनमें अहंकार का तनिक भी लेश न रहा, और उन्होंने अपनी आत्मा को बुद्धि में मिला करके उसे ब्रह्म में वैसे ही लीन कर दिया है जैसे कि घटाकाश महाकाश में मिल जाता है। उन्होंने मायाकृत वासनाओं को त्याग करके इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जिससे वे भोजन आदि सब कुछ त्याग अपने आसन पर स्तंभित हो बैठे रहते हैं। सो अब उन परम तपस्वी धृतराष्ट्र के पवित्र मार्ग में तुम बाधक मत बनो। परम साधु विदुर जी उन्हें उत्तम मार्ग पर ले गए हैं। अब आज से केवल 5 दिन और है कि जब वे धृतराष्ट्र अपना शरीर त्याग देंगे, तब उनका शरीर भस्म हो जाएगा और मोक्ष को प्राप्त होंगे। उनके साथ पतिव्रता गंधारी भी अग्नि में प्रवेश करेगी, और तब विदुर वहाँ से तीर्थ यात्रा करने को चल जाएंगे। तुम उन सब के लिए शोक न करो। ऐसा कहकर के नारद जी चले गए। युधिष्ठिर ने उनका वचन मान करके शोक को त्याग दिया। 14वां अध्याय। कली की विपरीतता से युधिष्ठिर को अनेक प्रकार के अपशकुन होना, अर्जुन का द्वारिका से लौट करके श्री कृष्ण जी का शरीर त्याग वर्णन। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए अर्जुन द्वारिका को गए। कितने ही दिनों तक वे नहीं लौटे। इधर काल के विपरीत होने से हस्तिनापुर में युधिष्ठिर को नाना प्रकार के अपशकुन दिखाई पड़ने लगे। ऋतुओं के धर्म वाले काल की गति भयंकर हो गई। प्रजा में काम, क्रोध, लोभ और झूठ बोलने की प्रवृत्ति बढ़ गई। जहाँ तहाँ पाप होने लगे। छल और कपट का बाजार गर्म हो गया। परस्पर माता पिता, मित्र, भाई तथा स्त्री और पति में झगड़े होने लगे। लोग स्वभावतः लोभ आदि अधर्मों में लगे रह करके अत्यंत अशुभ कार्य करने लगे। यह सब देख करके धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय कांप उठा। उनकी बाईं जांघ और बाएं नेत्र फड़कने लगे। अर्जुन अभी तक द्वारिका से नहीं लौटे। तब युधिष्ठिर ने भीमसेन
को बुलाकर कहा, हे वृकोदर, तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन जो श्री कृष्ण के समाचार लेने के लिए द्वारिका गए हैं वे अभी तक नहीं लौटे। 7 महीने का समय बीत गया होगा। इधर मुझे नाना प्रकार के अपशकुन दिखाई पड़ते हैं। क्या नारद जी का बताया हुआ वह समय आ गया जबकि श्री कृष्ण जी अपनी लीलामय शरीर त्याग देंगे? परंतु हाँ, जिन श्री कृष्ण के आश्रम से हम आज इतने शांतमय वातावरण में सुख के दिन व्यतीत कर रहे हैं और जिन्होंने सर्वदा ही हमारी रक्षा की है, जिनकी दया से ही हम शत्रु पर विजय प्राप्त कर इस सर्वोत्तम सुख के भागी हुए हैं, उनके चले जाने पर हम लोग अपने प्राणों को कैसे रख सकेंगे? यह देखो, बार बार मेरी बाईं आंख फड़कती है, हृदय में कष्ट हो रहा है। इससे ज्ञात होता है कि ये थोड़े ही समय में बड़ा दुख देंगे। हे भीमसेन, अब मैं देखता हूँ तो नित्य ही मुख से आग उगलती हुई सियारी ने अशुभ आवाज़ करती है, रोती है। कुत्ते निडर होकर के मेरे सामने आकर के भूखने लगते हैं। गौ आदि उत्तम पशु मेरी बाईं ओर जाते और गधे आदि पशु दाहिनी ओर जाते हैं। घुड़साल में बंधे हुए घोड़े नेत्र से अश्रु की धारा बहा रहे हैं। कबूतर उड़ उड़ कर के मृत्यु की सूचना देते हैं। कौवे और घुघुआ निंद्रा छोड़कर के रात में भयानक बोली बोलते हैं। इससे जान पड़ता है कि संसार में कोई महान परिवर्तन होने वाला है। अग्नि की चारों ओर परिधि मंडल हो रहा है। सब दिशाएं धूम्रा इच्छा रहती है। पर्वतों सहित पृथ्वी में भूचाल होता है। बिना बादल के ही बिजली कड़कती है। भयंकर आंधी चलती है। मेघों में रुधिर बरसता है। सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया है और आकाश में ग्रहों का परस्पर युद्ध होता है। नदी, नद, तालाब और मनुष्य के मन क्षुब्ध हो गए हैं और घी से आग नहीं जलती। पता नहीं कि यह क्या करने वाला है। गौओं के बछड़े स्तन को नहीं पीते हैं जिससे वे नहीं पहनाती है। इस प्रकार गौएं रोती है और बैल अप्रसन्न है। देवताओं की मूर्तियां रोती है। इनमें पसीना आता है और वे कांपती है। देश, गांव, नगर, बगीचे और रत्न आदि की खानों वाले स्थान मिलकर के हमको किस प्रकार दुखी करना चाहते हैं। लेकिन यह तो मैं जानता हूँ कि अब मुझे सबसे बड़ा दुख जो श्री कृष्ण जी के वियोग का है यह देखना ही पड़ेगा। अर्थात अब यह पृथ्वी विष्णु जी के चरणों के सौभाग्य से रहित हो जाएगी। राजा युधिष्ठिर ऐसा चिंतन कर ही रहे थे कि अर्जुन द्वारिका से लौट आए, दुख और गम को बटोर लाए। श्री कृष्ण महाराज की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय।